बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, अपने घर में खुश होंगे, महफूज होंगे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको कामयाबी कामयाबी से नवाजे। चलते हैं आगे टॉपिक की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हमारा है जी व्हील्स ऑफ मोशन का। बेसिकली डिसाइड ये करना है कि सर जो हमने पिछला पूरा ग्राफ का सिनेरियो पढ़ा है, ग्राफिकल एनालिसिस डिस्कस किया है, उसका हमारा इस चैप्टर में हेल्प आउट क्या हमारे लिए, ठीक है। हमने डिस्कस किया डिस्टेंस टाइम ग्राफ, हमने डिस्कस किया स्पीड टाइम ग्राफ। हमारे लिए बेसिक जो सिनेरियो है इसमें स्पीड टाइम ग्राफ का है। स्पीड टाइम ग्राफ में हेल्प आउट करेगा इक्वेशंस ऑफ मोशन को अंडरस्टैंड करने में, ठीक है। तो अगर आपको स्पीड टाइम ग्राफ समझ नहीं आया या आपने पहले नहीं देखा तो लास्ट लेक्चर देखें, स्पीड टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ में है। उन लेक्चर्स के बाद आप इक्वेशंस ऑफ मोशन को समझें तो आपको समझ आएंगे। इक्वेशंस ऑफ मोशन को करने के लिए आपने सिर्फ 1 से 2 पॉइंट हमेशा याद रखने हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशन में हमेशा बॉडी जो है मेरी वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में रहेगी। बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। कि इसका एक्सेलरेशन इंक्रीज तो होगा, लेकिन एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग जो है इसकी वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम और विद रिस्पेक्ट टू इंटरवल्स है कि सर जितना मेरा एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है इतने टाइम में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये मेरे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन में सबसे पहला पॉइंट बॉडी किसमें है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है। जब मेरे पास बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में आती है तो हमने देखा कि सर मेरे पास जो स्पीड टाइम ग्राफ है चाहे डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, दोनों में जब मैंने यूनिफॉर्म का वर्ड यूज किया था तो उसमें आपके पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ शो किया जाता था, ठीक है। तो अब ये मेरे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। तो सबसे पहली चीज मैंने डिसाइड कर ली कि सर बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सो दैट्स व्हाई इट्स ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन। इट्स ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो इसका ग्राफ जो है बच्चे को क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगी मेरे पास, ठीक है। ये मैंने 2-3 पॉइंट बताने थे, बेसिक यही पॉइंट्स हैं। हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ख्याल रखना है, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन का ख्याल रखना है। देखिए जब स्ट्रेट लाइन आ जाएगी मेरे पास तो ये स्लोप है, तो स्लोप की वजह से मैं अपनी सारी की सारी प्रोग्रेस निकाल लूंगा, सारा डाटा जो मुझे चाहिए वो मैं फाइंड आउट कर लूंगा। चलते हैं जी टॉपिक की तरफ, इक्वेशंस ऑफ मोशन के दोबारा देखते हैं कि सर इक्वेशंस ऑफ मोशन बेसिकली क्या है। देखें जब कोई बॉडी अपनी पोजीशन स्टार्ट करती है, सॉरी पोजीशन स्टार्ट करती है, मोशन बॉडी की मूवमेंट स्टार्ट होती है। जैसे फर्ज करें मैं यहां से अगर डिस्टेंस ट्रैवल करता हूं कुछ और मैं यहां तक पहुंच जाता हूं विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। तो मैंने कुछ डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, और ये डिस्टेंस जब कवर किया तो मैंने विद रिस्पेक्ट टू टाइम कवर किया, मतलब इस डिस्टेंस को कवर करने में मैंने कुछ टाइम लिया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखें, जब मैं यहां खड़ा था मेरी बॉडी रेस्ट विद इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास, और जब मेरी बॉडी की मूवमेंट रुकती है किसी स्टॉप पे जाके तो हम फाइनल पोजीशन पे आ गए, तो फाइनल वेलोसिटी पे आ गए। तो वेलोसिटी की चेंज है vf vi आई, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया, टाइम इंटरवल भी आ गया और डिस्टेंस भी आ गया। इसी तरह जो अब डायग्राम हम डेकोरेट करने जा रहे हैं अपनी, उस डायग्राम को समझते हैं, जिसके समझने के बाद हमें इंशाल्लाह इक्वेशंस ऑफ मोशन को समझने में कोई भी मुश्किल या डिफिकल्टी परेशानी नहीं हो। चलते हैं डायग्राम की तरफ। सबसे पहले क्या करना है कि हमें सबसे पहले डिसाइड करना है हमारे पास डिपेंडेंट क्वांटिटी कौन सी है और इंडिपेंडेंट कौन सी है। हमें पता है डिपेंडेंट क्वांटिटी टाइम पे होती है, इंडिपेंडेंट यहां पे होती है। बिकॉज़ हमें पता है कि सर बॉडी की मूवमेंट क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में थी तो बॉडी की मूवमेंट मेरे पास क्या आ रही थी, स्ट्रेट लाइन आ रही थी। तो ये हमारे पास एक डायग्राम का डेकोरेशन है। कहां से मैंने किया, ये हमने ग्राफ का एक्सिस बनाया, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। हमने अब डिसाइड किया था कि सर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो दैट्स व्हाई स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ शो कर दिया जी। यहां से क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रा करना x एक्सिस पे भी और y एक्सिस पे भी, और ये जो लाइन है इसको भी इस तरह हॉरिजॉन्टली ड्रा कर लिया हमको। अब चाहते हैं तो नेमिंग कर लें, नहीं चाहते तो ना कर लें। कर लें तो बेहतर आप लोगों के लिए, ठीक है। नाम दे दें ये जी o a b c d, ठीक है। अपना नाम नहीं देने आप लोगों ने, अली हसन ये नाम नहीं देने, नाम देने की अल्फाबेट से नाम देने, o a b c d नाम देने आप इसमें, ठीक है। अब नेमिंग कर ली, नेमिंग करने के बाद अब देखेंगे हमारे पास हमेशा टाइम जो है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, इसलिए हमारे पास y एक्सिस पे आ जाएगा वो, ठीक है। वेलोसिटी स्पीड जो थी वो डिपेंडेंट क्वांटिटी थी, इसलिए वो हमारे पास इस एक्सिस पे आएगी, यहां पे वेलोसिटी जो है, ठीक है, क्योंकि वो डिपेंडेंट क्वांटिटी है। अब देखिए बॉडी की मूवमेंट स्टार्ट होती है यहां से, इस पॉइंट से बॉडी की मूवमेंट स्टार्ट होती है, या इस पॉइंट पर आके बॉडी की वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है बॉडी की। बॉडी की मूवमेंट यहां से स्टार्ट होती है, यहां से स्लोप लेके यहां तक पहुंचता है, तो यहां पे आके इसकी वेलोसिटी हो जाती है फाइनल वेलोसिटी आ जाती है इसकी, ठीक है। ये इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी,
अब वेलोसिटीज में चेंज आ गया, चेंज आया तो सरकार यहाँ पे लिख दें कि एक्सेलरेशन आ गया मेरे पास, मतलब ये स्लोप जो है मेरे पास ये एक्सेलरेशन की आ गई। समझ आई कि नहीं है? मैंने यहाँ से मूवमेंट स्टार्ट की, यहाँ से मूवमेंट स्टार्ट करके मैं जब यहाँ तक पहुंचा हूँ, ठीक है, घर में स्टेप्स होते हैं ना, सीढ़ियां जिसको कहते हैं हम लोग, ठीक है, आप चढ़ रहे हैं, ठीक है, स्टेप और करें, आपकी स्टार्टिंग में कुछ और पोजीशन है, कुछ और वेलोसिटी है, एंडिंग में कुछ और वेलोसिटी है, ठीक है, तो क्या है कि आपके पास इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी, वेलोसिटी का डिफरेंस आ गया विद रिस्पेक्ट टू टाइम आ गया, तो मेरे पास स्लोप इसकी आ गई, एक्सेलरेशन की आ गई, ठीक है। और ये जो चीज है ओडी, ये पैरेलल है एसी के, तो ये भी मेरे पास क्या है, ये भी टाइम ही है मेरे पास। क्लियर है ये बात? अब ये मेरे पास एक्सेलरेशन है, ये मैं तमाम चीजों को पॉइंट आउट कर दिया, ठीक है। अभी फर्स्ट जो यूनियन मोशन है उसके लिए मेरे पास ये डायग्राम कंप्लीट है, मेरी कितनी डायग्राम से मैंने इसको बना लिया, ठीक है। अब चलते हैं इसकी डेरिवेशन की तरफ, और डेरिवेशन को देखने की डेरिवेशन हमें कैसे स्टार्ट करनी है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सर हमने एक्सेलरेशन सॉरी फर्स्ट यूनियन ऑफ मोशन जो है उसको हमने यूज क्यों करना है, किस पर्पस के लिए करना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, जो कि हमने प्रूव करनी है, इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि मैंने प्रूव करनी है, ठीक है, उसको प्रूव करते हैं। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या चीज, देखें आपको क्वेश्चन आ सकता है प्रूव दैट फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, या आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है प्रूव दैट दिस इक्वेशन v is equal to vi plus ab, ठीक है, इस चीज को प्रूव करना है। और मैंने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में बॉडी का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है कि सर बॉडी ने कितना एक्सेलरेशन अटेन किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम ट्रैवल, ठीक है। अब इसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं, और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए हमने पढ़ा हुआ है कि एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ AB लेंगे, ठीक है, which is equal to A, ये देखें ना, स्लोप ऑफ AB किसके इक्वल है, A के इक्वल है, ठीक है। और स्लोप निकालने का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, इजी फार्मूला मैंने आपको बताया था स्ट्रेट लाइन ग्राफ में, सर अगर स्लोप निकालनी है तो स्लोप निकालने का फार्मूला आपके पास होता है स्लोप ऑफ AB is equal to y divided by x, या चेंज ऑफ y divided by x, या फर्दर इसको मैंने एक्सप्लेन किया था y2 minus y1 x2 minus x1, इस तरह मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। अगर y की बात की जाए तो y से चेक कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, और x की बात करते हैं तो x को भी चेक कर लेते हैं स्टार्टिंग में अपने लिए। चलिए सबसे पहले इसमें देखिए हमारे पास y का चीज है और x का चीज है, देखिए y एक्सिस मेरे पास है ये BC, क्या वैल्यू है जी, BC वैल्यू है, ठीक है, और x एक्सिस पे क्या है मेरे पास AC है या OD है, तो हम लिखते हैं सबसे पहले स्लोप ऑफ A इक्वल टू BC डिवाइडेड बाय OD, ये x एक्सिस था, y एक्सिस पे थी ना BC, तो स्लोप ऑफ y ओवर x, y की वैल्यू क्या है BC, हमने इस पैटर्न को देखना है, ये BC है y एक्सिस, ठीक है, और ये x एक्सिस जो कि इसके पैरेलल है, आप AC लिखने हैं OD लिखने में कोई इशू नहीं है। मसला यहाँ पे है कि सर मैंने BC की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, ठीक है। अब देखिए ये मेरे पास ये पूरी लेंथ है B से D तक, अब BC की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, अब जाहिर सी बात है कि इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। देखिए आपके पास ये जब लिखा हुआ BC, ठीक है, और आपके पास ये मैं तो दिखा देता हूं, ये आपके पास समझ लीजिए ये लेंथ है BC, ठीक है, इस पूरी लेंथ में से ये B था सॉरी, और ये B है और ये C पॉइंट है, मैंने ये लेंथ फाइंड आउट करनी है। अब ये लेंथ कैसे फाइंड आउट करूंगा, मैं क्या करूंगा BD माइनस CD कर दूंगा, फर्स्ट कर लेते हैं, ये मेरे पास टोटल ये मेरे पास लेंथ है 5 और ये 3, ठीक है। अब मैं कहता हूं BD निकालना, तो BD निकालने के लिए क्या 5 + 3 8 आ जाएगा, ठीक है। अगर इसी को माइनस करना है मैंने, ठीक है, या मुझे सिर्फ ये लेंथ चाहिए तो फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं कहूंगा सर BD माइनस CD इज इक्वल टू BC, मतलब इस पूरे BD पोर्शन में से CD माइनस करते हैं आपके पास BC आ जाएगा, ठीक है। तो इस BC को यहां पे हम लिखते हैं, BC की वैल्यू मेरे पास आ गई थी BD माइनस CD डिवाइडेड बाय OD, समझ आ गई, ठीक है। तो अब फर्दर क्या करना है, BD माइनस CD ओवर OD आ गया मेरे पास, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज को पुट करते हैं। सबसे पहले BD क्या है यहां पे, BD ये मेरे पास फाइनल वेलोसिटी है, देखें एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल तो वेलोसिटी हम पैरेलल तो हमारे पास दोनों चीजें सेम, यहां पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, हालांकि फाइनल वेलोसिटी यहां पे भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये पर B और D क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, तो फाइनल वेलोसिटी यहां पे बेशक पहले लिख लें कि सर BD इज इक्वल टू VF। आगे CD, BCD किसके इक्वल है, CD इज पैरेलल टू OA एंड OA व्हाट, OA इज DI, तो यहां पे DI पुट कर देते हैं, ये। अब व्हाट इज OD, OD इज T, फर्दर ले जी अब काम आ जाता है, वैल्यूज को पुट करके अपना आंसर निकालेंगे।
वैल्यूज पुट करेंगे vf माइनस vi डिवाइडेड बाय t, ये t से डिवाइड हो जाएगा, चाहे चाहे को मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा at is equal to vf minus vi, ठीक है। मैंने प्रूव क्या करना है सर, प्रूव मैंने ये करना है, तो इसमें कौन सा मसला है, ये ना सर vf is equal to ये माइनस वाले को चाहे यहां पे ले जाते हैं और यहाँ क्या करते हैं vi plus at, तो ये मेरे पास फर्स्ट की गेन ऑफ मोशन क्या हो जाएगी, प्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, अगर समझ आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।